मीना कुमारी को जिंदगी ने चाहे कितने भी गम क्यों न दिए हों, लेकिन मीना कुमारी ने कभी किसी बात का शिकवा नहीं किया। उन्हें जितने भी दर्द मिलते गए, उनके व्यवहार में उतनी ही नफासत और मिठास आती गई। उन्होंने कभी किसी से कड़वी जबान में बात नहीं की। जब भी बोलती, मीठा ही बोलती। सभी उन्हें मीना दीदी कहकर पुकारते थे। लाइटमैन, स्पॉट बॉय, यूनिट के हर आदमी को हमेशा नाम लेकर बुलाती थी और जरूरत के वक्त सबकी मदद के लिए तैयार रहती थी। एक बार किसी ने उनसे अपनी बीमार बेटी के लिए 500 रुपए मांगे तो मीना जी ने उन्हें 5000 रुपए थमा दिए। ऐसी दरिया दिल थी मीना कुमारी। हालांकि मीना कुमारी उस शख्स को नहीं जानती थी, फिर भी इंसानियत के नाते उन्होंने उसकी मदद करना अपना फर्ज समझा, क्योंकि दूसरों का दर्द वही समझ सकता है जिसका खुद दर्द से वास्ता रहा हो। और जहां तक बात मीना कुमारी की है तो वो तो खुद दर्द का एक गहरा समंदर थी। मीना कुमारी जी तो हर एक्ट्रेस के लिए एक इंस्पिरेशन है, स्कूल है वो। मेरे ख्याल में उनसे बड़ी एक्ट्रेस तो आज तक कोई पैदा ही नहीं हुई। ट्रेजेडी सीन्स जो होते थे वो इतनी नेचुरल होती थी कि पूछिए मत। बहुत बड़ी एक्ट्रेस थी। उनको तो देख के लोगों ने कॉपी किया जिंदगी भर। हमारे संगीत के फील्ड में जिस तरह रफ़ी साहब, किशोर दा, लता जी, आशा जी, उसी तरह मीना कुमारी एक्टिंग फील्ड में दिलीप कुमार, मीना कुमारी, ये सब बहुत बड़े लोग। मीना कुमारी सही मायनों में एक उम्दा अदाकारा होने के साथ साथ एक नेक दिल इंसान भी थी। उन्होंने कभी भूल से भी किसी का दिल नहीं दुखाया। दुनिया ने चाहे उन्हें हर मोड़ पर कितने ही दुख क्यों न दिए हों। खुददार इतनी कि खाविंद का घर छोड़ा तो दोबारा वहां कभी नहीं गई। बेशक आखिरी वक्त तक अपने शौहर कमाल अमरोही से वो बेपनाह मोहब्बत करती रहीं। आखिरी वक्त में जब कमाल अमरोही, जिन्हें वो प्यार से चंदन कहकर बुलाती थीं, उनसे मिलने आए तो मीना जी ने उनकी बाहों में ही दम तोड़ने की तमन्ना जाहिर की। लेकिन अफसोस, उनकी ये तमन्ना भी उनके साथ ही कब्र में दफन हो गई। जमाने ने चाहे मीना जी पर कितने भी सितम क्यों ना किए हों, मगर मीना जी हमेशा दूसरों पर अपना सब कुछ कुर्बान करती रहीं। अदाकारी की बारीकी से अच्छी तरह वाकिफ मीना कुमारी 32 सालों तक हिंदी फिल्माकाश पर छाई रहीं। उन्होंने जिस भी किरदार को निभाया उसे अपने अंदर जज्ब करके पर्दे पर हूबहू पेश कर दिया। उनका निभाया हर किरदार काल्पनिक नहीं बल्कि हकीकत लगता था। हाँ, ये बात भी 100% सच है कि उन्हें ज्यादातर जो भी किरदार मिले वो उनकी जाती जिंदगी से एकदम मेल खाते थे। यही वजह थी कि मीना कुमारी और फिल्म का किरदार एक दूसरे के अक्स बन जाते थे। मीना कुमारी और उस किरदार को अलग कर पाना बहुत मुश्किल है। इसीलिए मीना कुमारी की कमी फिल्म जगत में आज भी खटकती है। मीना के बाद अभी तक ऐसी कोई अदाकारा नहीं आई जो इस कमी को पूरा कर सके। हाँ, अगर कुछ बाकी है तो मीना कुमारी की चंद यादगार फिल्में जो उनकी हसीन याद को हमारे जहन में जिंदा रखे हुए हैं। मीना कुमारी जी के बारे में वो आर्टिस्ट बहुत अच्छी थी। और एक बार एक मेरे दोस्त फिल्म बनाने के लिए इलाहाबाद से आया यहाँ, और उन्होंने कहा कि साहब मुझे टाइटल रोल के लिए मीना कुमारी को साइन करना। मैंने कहा भाई मेरी कोई ख़ास मुलाकात नहीं है, किसी का सहारा लेना पड़ेगा। नहीं, कहने लगे कि आप चलिए, चलते हैं। तो फ़ोन किया मैंने, फ़ोन करके वो उनके सेक्रेटरी ने कहा कि साहब वो हैं, चले गए। और वो आ गई और ऐसे मैंने कहानी का उनको आइडिया सुनाया, उनको अच्छा लगा, उन्होंने हामी भी भर दी। मुझसे पूछा कि इसमें म्यूज़िक का बड़ा स्कोप है, म्यूज़िक डायरेक्टर कौन होगा। मैंने बताया कि मदन मोहन इसका काम करेंगे। तो बहुत खुश हुई। मतलब ये कि
उस ज़माने में आर्टिस्टों की कदर करते थे।